नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, इस सब टॉपिक में बात करेंगे। जो बना लिए हैं तो बना लिए हैं, वो तो बन गया, किसी विद्यार्थी को बना पूछ लेंगे। तो ये पहला टॉपिक में रहेगा कि ढलुआ। ढलुआ 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 ऐसे ढलुआ जमीन की पैमाइश के संबंध में अब हमारा आप जानते हैं कि हमारा छुटना यहाँ जो है पूरे झारखंड जहाँ भी जाइएगा आपको सीढ़ी नुमा खेत मिलेगा। अब इसका हम लोग पैमाइश करेंगे ढलुआ ज़मीन। तो ढलुआ ज़मीन का पैमाइश करना है, जितना भी मिलेगा, जिस तरह का ज़मीन मिलेगा आपको तो भाई करना है। वहाँ फील्ड में जाने का, छोटा बड़ा लंबा टेढ़ा मेढ़ा है ना, सब बहुत फसल है, उसको भी रक्षा करके आपको काम करना है। क्योंकि होचर एक ऐसा जगह है जो अभी भी वहाँ कम से कम प्रत्येक घर में कम से कम परसेंटेज में कहिएगा तो 25% खेत में लोग फसल लगाते हैं। होचर प्रसिद्ध है, ये आप पता लगा लीजिए। और सारे लोग सुखी संपन्न हैं। और जैसे ही मेरा कैंप का विद्यार्थी जाता है सब लोग इज्जत करते हैं। दूसरा जगह ऐसे बात नहीं कि आप लोग कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो लोग पूछने लगता है कहाँ से है, क्या है, नहीं है, ऐसे है वैसे, सारे लोग करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा बात नहीं, कोई बात नहीं करते लोग। अपना एक घर है तो घर के सामने से 100 विद्यार्थी मेरा गुजर रहा है, उनका घर, आपका घर जाएंगे तो आप गली से पार नहीं होने दीजिएगा। नहीं, कहाँ का लड़का मेरा घर पर से घुस जाएगा। और वो कहते आइए सर, ऐसे घुसा ले जाइए सर, ऐसे देखिए अच्छा है। प्लस हम लोग को बुला के घर में चाय पिला दिया, बुला के चना खिला दिया, पानी पिला दिया, इससे वो क्या खुश? हाँ सर, उनकी परिवार आके पानी पिलाती है तो आप चना खिलाती है, चलो भाई। तो वैसे को हम लोग सब प्रणाम करते हैं कि हम लोग को जो भाई इज्जत करता है। तो वह है होचर, जहाँ हम लोग को उन लोग जैसा व्यवहार करेगा आप लोग को भी ऐसे व्यवहार करना है। और वहाँ उन लोग का ज़मीन, उन लोग कहेंगे कि सर जरा मेरा प्लॉट पर सर देखिए इतना डिस्मिल ज़मीन लीजिए, इसको अलग कर दीजिए ना, थोड़ा जरा इसको बांट दीजिए ना सर, इसको जरा निकाल दीजिए ना सर। तरह तरह का आप लोग को कहेंगे। हाँ भाई निकाल देंगे, क्या आपका प्लॉट जो आप खरीदे हुए हैं उसमें फसल भी है तो लोग जाने की अनुमति दे देते हैं। इसमें देखिए सर ये 10 डिसमिल लिए हैं, इसमें 50 डिसमिल लिए हैं, इसमें 10 डिसमिल, इसमें आप लोग को अलग कर देना है। और आप लोग जितना काम देंगे उतना अच्छा बात है। क्या कहा जाएगा कि जितना वो कहेगा काम उतना आप लोग को सीखने का और मौका मिल जाता है। तो वहाँ ऐसे काम को हम लोग करेंगे। तो ढलुआ ज़मीन के पैमाइश के संबंध में जब जैसे ही करेंगे तो इसकी रीति क्या है कि ढलुआ ज़मीन की रीति नापने के लिए इसमें हम एक चीज़ लिखाए थे कि जरीब तोड़ना किसे कहते हैं, लिखाए हैं जरीब तोड़ना। तो ढलुआ ज़मीन की जो है हम पैमाइश करेंगे तो जरीब तोड़ कर करेंगे। जरीब जैसे क्या है कि मान लीजिए हम एक मुश्किल से और एक मुश्किल तक पैमाइश करना है। से मुश्किल तक पैमाइश करना है। और एक ढलुआ ज़मीन मिल जाता है, एक मकान मिल जाता है, एक नदी मिल जाता है। तरह तरह का बात आएगा, कुछ भी मिलेगा, मिलता है ना। अब उसका आमीन पैमाइश करेंगे। बातें नहीं, बिल्कुल नहीं बातें करना। क्या पलट रहा है जी, सुनो, सिर्फ हम 2 मिनट बताएंगे फिर तुरंत लिखाएंगे, बातें करते रहिएगा। और एकदम उल्लंघन तो करना ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो। ध्यान सिर्फ मेरे मुंह पर रहे, इधर उधर मोबाइल सीधा सीधा बहुत दिन हो गया, अब ये सब बचपना नहीं।
वहाँ जाने के बाद भी तो एक थोड़ा बदमाशी नहीं, ये नहीं कि किसी के घर में घुस गए, किधर उधर में, सब कहीं नहीं, किधरों नहीं, कोई हम लोग की नज़र से कोई ओझल नहीं हो सकता। जहाँ भी जाएगा तो उनका तुरंत मॉनिटर से जवाब रहेगा कि लड़का कहाँ गया। तो ये सब भी आपको ध्यान देना है। और इस तरह से हम अभी क्वेश्चन दे दिए कि क मुश्किल से ख मुश्किल की पैमाइश करना है। म एक मकान पड़ जाता है तो मकान की चौड़ाई कैसे ज्ञात की जाएगी। क्वेश्चन लिखिए, आप लोग उत्तर बना के लाना। क मुश्किल से ख मुश्किल की पैमाइश करना है। क मुश्किल से ख मुश्किल की पैमाइश करना है। म एक मकान पड़ जाता है तो मकान की चौड़ाई ज्ञात करें। क मुश्किल से, ये क मुश्किल हुआ, मुश्किल का चिन्ह है। क मुश्किल से ख मुश्किल तक की पैमाइश करना है। और म एक मकान पड़ जाता है, और हम बता सकते हैं म एक मकान पड़ जाता है, या ढ एक ढलुआ जमीन पड़ जाता है, या न एक नदी पड़ जाता है। लेकिन इतना देंगे तो नहीं सकोगे, है ना। एक एक काम करके लाना कि क से ख तक नापना है और म एक मकान पड़ जाता है तो मकान की चौड़ाई ज्ञात करें। नहीं सकोगे, नहीं, बहुत दिक्कत है। हम बोलने के लिए हम बोल देंगे मकान पड़ जाता है तो म एक मकान पड़ जाता है तो मकान की चौड़ाई ज्ञात करें। इतना छोटा सा क्वेश्चन दिए हैं क्या, क्योंकि वहाँ मिल जाता है मकान, वहाँ मिल जाएगा नदी नाला जो भी, और मिल जाता है तो उनका मकान की चौड़ाई ज्ञात करने की रीति बतावें, पूरा उल्लेख करें रीति, और नक्शा बना के उसको लाना। और इस तरह से अभी ढलुआ जमीन का हम कर रहे थे, ढलुआ जमीन नापेंगे तो इसके लिए फिर हम इसका आपको परिभाषा दिखा चुके थे कि उबड़ खाबड़ जमीन को नापने के लिए क्या है कि वह है कि जरीब तोड़ के चलाएंगे। ढलुआ जमीन की पैमाइश कैसे करेंगे कि हम जरीब तोड़ के चलाएंगे। सबसे पहले ढलुआ जमीन नापेंगे तो क मुश्किल से हम नापना शुरू कर देंगे। क मुश्किल के पहले जब और ख में जाना है, बीच में ढलुआ है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ख झंडी पर, ख मुश्किल पर एक झंडी डाल देंगे। एक झंडी डाल देंगे, झंडी भी अनिवार्य है, झंडी भी आपको बना लीजिएगा, बड़ा बड़ा झंडी बनाइए, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। झंडी तो हम वहाँ सब उपलब्ध होना चाहिए। जो बोल रहे हैं ये नहीं कि सर तो बोल दिए झंडी और झंडी नहीं बना, सर पैसा नहीं है सर, ये नहीं है सर, ये सब ग्रुप के मॉनिटर करेंगे, पैसा सबसे पैसा कलेक्शन करके झंडी बना लेंगे। सर हर ग्रुप का अलग अलग झंडी रहेगा सर? नहीं, सब रहे जॉइंट में, उसके लिए अलग नहीं। अब खाने पीने का उसमें ग्रुप का क्या सवाल है, और झंडी बनाने का ग्रुप में क्या है। रामनवमी वाला होगा ना, वही सब मांग लेंगे। झंडी नहीं खड़ा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और हम बता रहे थे कि क से ख की पैमाइश करना है तो सबसे पहले पैमाइश को पहले क्या करना है कि जहां हम जाएंगे वैसे जगह पर एक ख पर एक झंडी गाड़ दिए और क मुश्किल से हम पैमाइश करना शुरू कर दिए। वो से शुरू कर रहे हैं, ये मुश्किल है ना, ये फिक्स पॉइंट है ना। अब यहाँ से नापना देख रहे हैं, नक्शा में भी फिक्स पॉइंट है, या तो आप फिक्स बनाए हैं, क्या फिक्स बनाए हैं। अब इसमें जब जैसे करेंगे तो सबसे पहले हम एक लीडर का चुनाव करेंगे, एक फॉलोअर का चुनाव करेंगे। एक लीडर रहेगा जो आगे चलाता है, उसका नाम है लीडर, और जो पीछे रहेगा उसका नाम है फॉलोअर। वहाँ जाके वैसे बनना है, एकदम शिक्षित वाला बात करना है, गलत बात नहीं करना। हमारी जनता लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये लोग प्रशिक्षण के लिए आए हैं, आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग कि भाई आप लीडर का काम कर रहे हैं,
वहाँ मॉनिटर का काम है कि लीडर फ्लावर को चेंज करते रहेंगे। नहीं तो लोग कहेगा कि नहीं हम नहीं, दिन भर कोई रहेगा तो नहीं चला पाएगा। तो इसलिए वो चेंज करते रहेंगे और आगे चला ईमानदारी पूर्वक, ये नहीं कि चलाने के बोलते तो दौड़ के आगे आएंगे, वैसा नहीं। जितने दिन तक करेंगे वो समय दे के करेंगे, मेहनत से करेंगे। तो लीडर रहेगा, फ्लावर रहेगा और क्या करेंगे उसमें अमीन जो रहेंगे, अमीन इस तरफ पीछे रहेंगे, कहेंगे चलो जरीब चला, ये मुश्किल से जरीब पकड़ो, पहले हम नाप लिए हैं यहाँ की दूरी क्या है। अब जरीब पकड़िए, जरीब पकड़ने के बाद क्या करेंगे कि जो अमीन रहेंगे नीचे, जैसे दीपक अमीन, वो क्या करेंगे देखेंगे कि चलो झंडी सीधा है, चलो थोड़ा बाएं हटो, फिर थोड़ा दाएं हटो, एकदम जो भी है, लेकिन वहाँ बोलना है कि बाएं हटो दाएं हटो और झंडी के सीध में करो। इसलिए कि जब तक झंडी नहीं गड़ा रहेगा तब तक आपका जरीब सीधा नहीं जाएगा, आपका फीता सीधा नहीं जाएगा। नहीं फीता जो सीधा जाएगा तो आप यहाँ से जो नापे हैं कि 9 जरीब 90 कड़ी है, सरजमीन में 9 जरीब 90 कड़ी क्या, वहाँ 10 जरीब 90 कड़ी हो जाएगी। जैसे तैसे छोड़ दीजिएगा, लापरवाही विद्यार्थी जा रहा है और जा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, समय को पास कर रहा है, तो ऐसे में गलती हो। कहेंगे क्षेत्रफल कितना है जी, एक जरीब 126 डिसमिल है, तो निकाल देगा कितना 130 डिसमिल है सर, हाँ, और उसमें बहाना कर देगा कि सर क्या करेंगे सर, नक्शा फोटो कॉपी नहीं सर तो भागिए गया सर। आप एकड़ का ऑप्शन निकाला तो 25 ये डिसमिल डिफरेंस जा रहा था सच्ची। तो देखिए, तो इस तरह से काफ़ी सावधानी हम लोग को बरतना होगा। क्या 1-2 डिसमिल इधर उधर हो सकता है, लेकिन अब 25 डिसमिल भाग जाए तो ये तो गलती है। नहीं सर, गलत हो जाएगा, 2 डिसमिल भगा दीजिए। तो इस तरह से कोई बात नहीं है। वह खतियान से कभी कभी जो है ये आपका नक्शा टेली नहीं करता है ना, नक्शा से थोड़ा कुछ इधर उधर हो जाता कभी कभी। कोई प्लॉट, सब प्लॉट की बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि तो हम लोग उसका मान्य क्या करते हैं कि जो नक्शा है, जो इतना नक्शा आया उसको मानते हैं, उनका खतियान को कहते हैं कि भाई खतियान थोड़ा ये औसत निकाल के बना हुआ, इसका खतियान इधर उधर है जो आपका नक्शा है। और आप लोग को भी नक्शा के मुताबिक जमीन देना, नक्शा के अधिक नहीं देना। खतियान से नहीं मिले, खतियान है 125 और नक्शा है उसका 1 एकड़, तो हम क्या करेंगे? तो नक्शा को मतलब ज़्यादा मान्यता देंगे। हाँ, नक्शा खतियान नहीं, नक्शे के अनुसार। खतियान में इस तरह हम बहुत जगह प्रैक्टिकल किए हुए हैं, देखे हैं, पैमाइश किए हैं, खतियान से कभी कभी टेली नहीं करता। जिस प्लॉट में मेरा घर है उस प्लॉट 64 डिसमिल का है, हम अपना प्लॉट जब नापे तो 64 क्या 60 डिसमिल 160 डिसमिल होता है, कितनों कोशिश कर शॉर्ट करता है, तो फिर क्या हम खतियान के बाहर तो नहीं जा सकते हैं, नक्शा के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे आप लोग को भी मिलेगा, जो आप लोग को भी स्वीकार करना है, जनता को समझाना है। और वो हम बता चुके हैं हम लोग को कि सर्वे के जब खतियान बना है, जो तस्दीक कैंप में जो क्या होता है, तस्दीक कैंप में क्षेत्रफल जो निकालता है वो 4 मिल के निकलता है और चारों भिन्न निकलता है, चारों को जोड़ के 4 से भाग दिया जाता है और जो भागफल आता है वही खतियान में चढ़ता है। इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है, वो सब कुछ नहीं, ठीक है। और इस तरह से देखिए कि ए से बी जाना हम बता रहे थे कि आप लोग को क्या करना है कि अमीन हर हमेशा, अमीन ऐसा नहीं कि अमीन वहाँ चलेगा 10-7 बीच में और यहाँ चेंज चल रहा, हर हमेशा वो जरीब के पीछे रहेगा, फीता के पीछे रहेगा अमीन। जो अमीन ऐसा नहीं करते हैं वो कहते जाओ जी नाप के ले आओ, तो आपको बुड़बक बनाते हैं, वो सीधा नहीं चलेगा। अब जो चलाने वाला रहेगा वो सीधा कभी नहीं आएगा जब तक आप नहीं उसको बताइएगा। अमीन जब तक नहीं बताएगा कि जरा बाएं हटिए, सीधा हुई, फिर एक जरीब चला, फिर दूसरा एक जरीब पर अमीन आ जाएगा, वहाँ से एक जरीब पर आ गए, फिर जरा सीधा करो जी, फिर दूसरा जरीब चला, फिर अमीन वहाँ चल जाएगा, फिर उसको सीधा करेगा। मैंने प्रत्येक बार जो उसको बाएं और दाएं लीडर फ्लावर को करना पड़ता है।
हाँ, इस तब क्या होता है कि अमीन का तो ध्यान है झंडी पर, और झंडी को देखता है कि मेरा ये सीधा आ रहा है कि नहीं। उसको सीधा करने के लिए तो अमीन अपना सीधा करेगा। क्या आप लोग लेन देन कर रहे हैं? खैनी बीड़ी खैनी भी नहीं चलेगा। अभी खाने के लिए खाना मर्जी का सर। तो इधर उधर क्या करते हैं? क्या गिरी जी हम नहीं कर रहे, हम काम दोनों को दम देंगे, आधा घंटा खड़ा करें, ठीक है। और प्रत्येक जगह पर घर में भी कहीं भी आप काम कीजिएगा, आपको सीधा चलने के लिए ये प्रक्रिया अपनाना होगा। अमीन जो है, जब अमीन बन के जाइए तो आप अमीन खड़ा रहिए, और खड़ा रहने से क्या होता है कि जरी सीधा चले। हाँ, जमीन सरजमीन में, क्योंकि नक्शा में तो आप बुनियाद प्रकार बिठा देते हैं, एक कम मुश्किल से कम मुश्किल तो सीधा नाप लिए, नापे ना, वहाँ तो टेढ़ा नहीं होता। यहाँ नाप के नोट किए हैं कि 9 जरी 90 कड़ी है, और सरजमीन यदि टेढ़ा चलेगा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। सर इधर उधर घुसा हुआ हो जाता है। हाँ, वो बहुत रहता है, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य अभी हुआ क्या कि आपको सीधा करने के लिए जहाँ जा रहे हैं, है ना, वहाँ झंडी गाड़ के और उसको जरीब को या फीता को जो आप बिल्कुल सीधा चलें, और इसके बाद सीधा चलावें। अब वहाँ से हम 1 जरीब 20 कड़ी आए, और यहाँ ये समतल जमीन था, और समतल जमीन था यहाँ से क से अ तक समतल जमीन था, तो 1 जरीब 20 कड़ी, ठीक है। मान लीजिए 1 जरीब 20। इसके बाद थोड़ा गड्ढा उड्ढा था, है ना, जो ढलुआ हो गया। गड्ढा का मतलब क्या? ढलुआ हो गया। तो यहाँ जरीब को तोड़ दिए, 1 जरीब 20 के बाद तोड़ दिए, और ढलुआ जमीन जो नीचे है यहाँ से एक हम मिट्टी का ढेला लेंगे और इस तरह गिरा देंगे, और गिर गया नीचे, और गिर गया जैसे नीचे, फिर वहाँ से जो है हम कहेंगे आप यहाँ गिर गया चिन्हित कीजिए, यहाँ आके जरीब पकड़ो। फिर ढलुआ जो है यदि ऊबड़ खाबड़ वहाँ भी है, जरीब ऐसे वैसे होता है, मुड़ता है, कभी देखिएगा कि जरीब ऐसे गया, कभी जरा ऊंचा हो, तो इसको कहिए कि आप जो हैं इसको थोड़ा ऊंचा रखिए, और उसको कहिए कि अपने छाती के बराबर रखिए, ठीक है। समतल करने के लिए कि उसको कहिए थोड़ा ऊंचा, ये नहीं कि यहाँ डाउन है ऐसे चढ़ गया फिर वैसे रुक गया, और जहाँ आपका जरीब चिन्हाएगा वहीं चिन्हा दीजिएगा, हो गया सब 2 जरीब। वैसा नहीं करना, वो 2 जरीब नहीं हुआ, उसको इसको थोड़ा उठाना होगा और उसको थोड़ा नीचे करना होगा यदि बीच में है तो हम पूरे उसका नाप दें। वो तो पेड़ का सही बताया पेड़ का छाया ना। अब ये वाला इस तरह से यहाँ से नीचे करके यहाँ तक नापेंगे। ये हो गया मान लीजिए 10 कड़ी, फिर ऊपर हो गया जहाँ तक समतल, फिर इसको नापेंगे, ये हो गया 2 10, फिर यहाँ से डाउन यदि हो गया तो ये हो गया नदी, तो ये हो गया 60 कड़ी। फिर यहाँ इस तरह से हम क्या करेंगे कि जरीब को तोड़ के चलाएंगे, या जरीब यदि वहाँ दिक्कत कर रहा है, जरीब वजन है, वजनदार है, जो उसको सीधा करने में करा के बीच में लूज हो जाता है। आप एक जरीब को जब सीधा कीजिएगा तो जरीब वजनदार होता है, तो वह जाके ढल जाता है, तो तुरंत वहाँ क्या करेंगे कि हम फीता का प्रयोग करेंगे। फीता का प्रयोग करेंगे। फीता इसको जैसे कहेंगे कि आप यहाँ टाइट रखिए तो टाइट रहेगा, फीता टाइट रहता है। और इस तरह करके हम कम मुश्किल की जब पैमाइश करेंगे तो हम जरीब का भी प्रयोग करेंगे, फीता का भी प्रयोग करेंगे, जरीब तोड़ के चलाएंगे, फिर सबको जोड़ देंगे, जो कुल दूरी आपका निकल जाएगा। सिर्फ आपको सावधानी पूर्वक आपको निकालना है। तो ढलुआ जमीन का पैमाइश जरीब तोड़ के किया जाता है। अब जरीब तोड़ना किसे कहते हैं ये आप लोग को बता चुके कि ऊबड़ खाबड़ की जमीन की पैमाइश के लिए जरीब थोड़ा थोड़ा करके नापा जाता है।